विपाशा का भांडा अब पूरी तरह से फूट चुका है और अब झनक को मिलेगा उसका कड़ा जवाब। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे विपाशा ने झनक के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। झनक ने विपाशा की पोल खोल दी है और उसे दिया है एक जोरदार थप्पड़। आइए जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। दरअसल स्टार प्लस के शो झनक में जो हालात बन चुके हैं वो काफी दिलचस्प हैं। विपाशा, जो पहले झनक से नफरत करती थी, अब उसकी जिंदगी में बड़ा तूफान लेकर आई है। विपाशा ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई है। अब झनक को उसे जवाब देना ही होगा। शुरुआत में विपाशा ने झनक के मोबाइल को चुराकर उसके रूम से चोरी कर लिया और आदित्य कपूर से बड़े आराम से चैट करना शुरू कर दिया। उसने आदित्य कपूर से शादी के लिए भी प्रपोज किया और उसे कोलकाता बुलाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि झनक को इस साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। झनक को नहीं मालूम था कि उसके मोबाइल का इस्तेमाल विपाशा और उसके साथी कर रहे थे और उसकी नाकामी के बाद ये सारा खेल सामने आया। अब आने वाले एपिसोड में आदित्य कपूर को झनक के चैट का पता चलता है और वह कोलकाता से मुंबई भागता हुआ आता है। आदित्य कपूर सबके सामने झनक को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसके बाद वह रिंग भी पहनाने की कोशिश करता है। इस पर झनक पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। वह आदित्य कपूर से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कभी भी आदित्य कपूर से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। आदित्य कपूर उसे याद दिलाता है कि उसने खुद ही उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और चैट की थी। आदित्य कपूर उसे पूरी चैट हिस्ट्री दिखाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि विपाशा ने आदित्य कपूर को झनक के नाम से चैट करके बुलाया था। इस सब के बाद झनक का चेहरा मुरझा जाता है और वह पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करती है। अब यह सच्चाई सामने आती है कि विपाशा ने झनक के खिलाफ साजिश रची थी। वह झनक की इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए यह सब कुछ कर रही थी। लेकिन अब झनक चुप नहीं बैठती। उसने विपाशा को सबके सामने गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ मारा। अब तक जो लोग विपाशा को सही मान रहे थे वे भी झनक के पक्ष में आ जाते हैं। अनिरुद्ध और आदित्य कपूर दोनों ही विपाशा की हरकतों से गुस्से में आकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन विपाशा अपनी गलती मानने की बजाय नए सिरे से चालें चलने लगती है। वह फिर से झनक को करेक्टरलेस बताती है और सबको यह बताने की कोशिश करती है कि झनक ही गलत है। लेकिन इस बार झनक ने ठान लिया है कि वह विपाशा को किसी भी हाल में अपनी सच्चाई साबित करेगी। इस बार झनक किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। इस बीच छोटन और बाकी लोग झनक का समर्थन करते हैं। वे झनक की बेगुनाही को साबित करने के लिए सामने आते हैं। उन्होंने वीडियो दिखाया जिसमें विपाशा और उसके साथी झनक का मोबाइल चुराकर आदित्य कपूर से चैट कर रहे थे। यह वीडियो पूरी सच्चाई सामने रख देता है और अब झनक की बेगुनाही सबके सामने आ जाती है। अब विपाशा की हालत खराब हो जाती है। झनक ने उसकी पोल खोल दी है और सबके सामने उसकी बदतमीजी भी सामने आ चुकी है। लेकिन विपाशा अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय नए तरीके से झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इस पर झनक और भी गुस्से में आ जाती है और सबके सामने एक और जोरदार थप्पड़ विपाशा को दे देती है। अब सबके सामने यह साफ हो जाता है कि झनक ने विपाशा को जितना सहन किया था वह अब बर्दाश्त नहीं करेगी। वह एक नई ताकत के साथ सामने आती है और विपाशा को उसकी जगह दिखा देती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अनिरुद्ध और आदित्य कपूर भी विपाशा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे उसे उसकी गलती समझाते हैं, लेकिन विपाशा फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। हालांकि झनक ने यह साबित कर दिया है कि वह अब पहले जैसी नहीं है। अब वह किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। झनक अब पूरी तरह से बदल चुकी है और विपाशा जैसी किसी भी महिला को उसकी इज्जत से खेलने का मौका नहीं देगी। इस घटना के बाद सभी लोग यह जान चुके हैं कि झनक अब वह पहले वाली झनक नहीं है। वह अब और भी सशक्त और साहसी हो चुकी है। विपाशा के खिलाफ उठाया गया कदम इस बात का सबूत है कि झनक ने अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब यह सवाल उठता है कि क्या झनक और आदित्य कपूर के बीच कुछ होगा? क्या अनिरुद्ध अब झनक का समर्थन करेगा या वह भी विपाशा की तरह उसे नजरअंदाज करेगा? और क्या विपाशा अब अपनी गलती मानने को तैयार होगी या वह झनक के खिलाफ नए सिरे से साजिश रचेगी? इन सवालों का जवाब तो केवल आने वाले एपिसोड ही दे पाएंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या झनक ने विपाशा को थप्पड़ मारकर सही किया? क्या आप सोचते हैं कि अब झनक को आदित्य कपूर के साथ मुंबई जाना चाहिए या वह अपने घर में ही रहेगी? हमें अपने विचार जरूर बताइए और इस सीरियल के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए।